हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? मैं आज आप लोग के लिए सिमिलैरिटी चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। ये चैप्टर सीबीएसई और आईसीएसई दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं और बेसिक एम हमारा आईसीएसई के लिए रहेगा कि आईसीएसई के स्टूडेंट किस तरीके से सिमिलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं पहले शॉर्टली आपको कुछ 2-3 थ्योरम्स डिस्कस करता हूँ। जो थ्योरम आपको प्रूव करने तो नहीं आएगा, लेकिन उस थ्योरम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी में जो बेसिक थ्योरम्स यूज होते हैं वो पहले देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरम है आपका जिसको आप बीपीटी थ्योरम बोलते हो। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, अगर आप किसी ट्रायंगल में आपके पास डीई और बीसी पैरेलल है, इन दैट केस वी कैन राइट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये आपका थ्योरम है जिसको आप बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो। अब सपोज आपके पास कोई साइड अगर एडी की वैल्यू दी हुई है 3 और डीबी आपके पास 5 दिया हुआ है। सपोज ये आपके पास ए 1 दिया है और ईसी आपको फाइंड आउट करना है, तो इजीली आप एडी की प्लेस पे 3, डीबी की प्लेस पर 5, ए को 1 और ईसी को x लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। ऐसे कोई भी वैल्यू आप अननोन वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग द बीपीटी थ्योरम। सेकंड, जो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं सिमिलरिटी टॉपिक बोला हूँ, तो किसी भी दो गिवन ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर करना चाहते हो, सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये डी ई एफ ट्रायंगल है। सबसे पहले सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है ए, जिसको आप ए भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अगर किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो बाय ए सिमिलैरिटी। और बाय लॉ, अगर टू एंगल्स ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन द थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। तो आप ए या ए दोनों ही सिमिलरिटी यूज कर सकते हो। अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में, ये मैं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। पहले थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ लो। किसी भी दो ट्रायंगल का अगर आपने दो एंगल इक्वल कर लिया तो वो दोनों ही ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हो तो इट डजंट मीन कि आप उनको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो। कॉन्ग्रुएंसी इज द डिफरेंट थिंग। जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे जूनियर क्लासेस में, तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते थे तो साइड्स को आप इक्वल कर देते थे। बट यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग इक्वल नहीं करते। हम लोग जब दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ए बी का डी इज इक्वल टू बी सी को ई एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो जब टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इस तरह से साइड्स को आप प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वी एंगुलर हो जाते हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के। दूसरा लॉ देख लो, एस है, सेकेंड लॉ ऑफ सिमिलरिटी। इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो साइड आपके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और साथ में एक एंगल आपका इक्वल हो जाता है, तो इस केस में आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हो। बट ये क्राइटेरिया आपका एस होता है। इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है। 99.9% जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपको ए सिमिलरिटी से रहेगा। तो आपको फोकस करना है ओनली ए सिमिलरिटी पे। एक और क्राइटेरिया मैं आपको इधर डिस्कस कर देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल आपके आप सिमिलर करना चाहते हो तो एक और क्राइटेरिया आता है जिसको हम बोलते हैं एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंगली आप ए बी अपॉन डी को बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ कर सकते हो। ये क्राइटेरिया है आपका। तो ये सिर्फ सिमिलरिटी के थ्योरम्स हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। बट उसके पहले एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझ लेना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई एफ ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं
तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन अगर आप इनके एरिया का रेशियो निकालते हो तो इनके एरिया का रेशियो कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। इस तरीके से आप उनके एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। आप BC को EF के साथ रिलेट कर सकते हो और AC को DF के साथ रिलेट कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बराबर समझ में आ जाएगा। सो जस्ट स्टूडेंट सी दिस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और मैं अभी आपको क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ सो दैट कि आपके ये थ्योरम्स सारे क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन लिखा है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट बता दूं। इसमें मैंने लिखा है कि PQR एक ट्रायंगल है और जहाँ पर कि आपके पास ये PQ साइड SR और PR दिया हुआ है और एक और चीज आपके पास गिवन है PSR इज इक्वल टू QPR। तो देखो PSR ये वाली एंगल है और QPR ये पूरा एंगल है। तो सबसे पहले तो आपको समझ लो कि जो प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल PSR के सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बताया था ए सिमिलरिटी, और मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि जो आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे उसमें 99% क्वेश्चन जो आएंगे वो ए सिमिलरिटी से आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें PQR और PSR को सिमिलर करना है, एक एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है in triangle PQR and PSR, one of the angle is given QPR is equal to angle PSR, ये given है आपके पास। दूसरा एंगल आप देख सकते हो कि एंगल R, ये दोनों ही ट्रायंगल में है, PSR में भी आ रहा है और PQR में भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PRQ। ओके, इसको हम कॉमन एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो कि आप इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। तो जैसा हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा था तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आप सभी को या किसी भी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब हम ट्रायंगल तो सिमिलर कर लेते हैं और जब हमें साइड फाइंड आउट करना होता है यहाँ हमें कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है कि हम ये साइड्स कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ सो दैट कि आप इजीली एकदम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो किसी भी साइड लेंथ को। बस एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जिस ट्रायंगल को सिमिलर किया है और जिस जिस एंगल को आपने इक्वल किया है उस एंगल के अपोजिट साइड को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे QPR लिया है और ये QPR हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। तो QPR के अपोजिट साइड बड़े वाले ट्रायंगल में आप पहले पिक करो। तो देखो QPR का अपोजिट साइड बड़े वाले ट्रायंगल में QR है तो मैंने पहले QR लिख दिया। अब देखो आपने QPR के इक्वल किसको किया है, PSR को। तो आप देख सकते हैं PSR यहाँ पे है जो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है। तो PSR के अपोजिट साइड कौन सी है, PR। तो आप QR के नीचे PR लिख दो। अब देखो आपने दूसरा एंगल किसको इक्वल किया है, PRS। तो PRS को PRQ के इक्वल किया है। PRS आप देख सकते हो छोटे ट्रायंगल का साइड है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी वॉच करना है कि पहले साइड आपने लिया है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो आपको इस PRS जो एंगल आप देख रहे हो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए PRQ है। तो पहले आपको PRQ में बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है कि इस R एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में R के अपोजिट PQ साइड है, तो इधर आपको PQ लिख लेना है। और छोटे वाले ट्रायंगल जो PSR है उसमें R के अपोजिट PS साइड है। अगेन वॉच करो स्टूडेंट, जो भी एंगल्स आपने लिए हैं उस एंगल के ही अपोजिट साइड को आपको पिक करना है, तभी आपका राइट आंसर मिल सकता है। अब देखो दो एंगल्स तो हमने लिख लिए बट थर्ड एंगल को हमने इक्वल नहीं किया है। तो अगेन इन द लार्जर ट्रायंगल Q का अपोजिट साइड है आपका PR, तो यहाँ मैंने PR लिख दिया। और छोटे वाले ट्रायंगल में हमने एंगल P नहीं लिया, SPR। तो SPR के अपोजिट साइड हमारा RS है। फिर से आप देख लो जो भी एंगल आपने लिया है उस एंगल के अपोजिट साइड को पिक करना है। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो वैल्यू हम लेंगे। हमें निकालना है QR और PS। तो
तो आप देख सकते हो QR यहाँ पे आ रहा है, PS यहाँ पे आ रहा है। तो सारे साइड्स आपको अब लिखने हैं। QR हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। PR हमारे पास क्वेश्चन में देखो, PR गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो मैंने PR के प्लेस पर 6 लिख दिया। अब देखो हमारे पास PQ आ रहा है, क्या PQ हमारे पास गिवन है? यस, PQ हमारे पास गिवन है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। PS आपको फाइंड आउट करना है, तो PS रिमेंस PS। अब इक्वल टू पे ऑफ फिर से PR आ रहा है जो कि 6 दिया हुआ है, और RS भी आपके पास दिया हुआ है 3, तो RS की प्लेस पे मैंने 3 लिख दिया। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब आप फर्स्ट वाले पार्ट को लास्ट के इक्वल कर दो, तो QR अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3QR इज इक्वल टू 36। QR की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट जो आपका 8 अपॉन PS है, ये 6 अपॉन 3 के इक्वल है। 6 PS आपका 24 है, और PS की वैल्यू आपको मिल गई 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके ये दोनों अननोन साइड मिल गए। अब जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हो, ट्रायंगल PQR और SPR का आपको एरिया का रेशियो चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने अभी अभी बताया था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का रेशियो कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर कर दो। तो अब देखो जो ट्रायंगल्स हमने लिया है उसमें हमारे पास ये दो साइड PR और RS अवेलेबल है। PR इज द साइड फॉर द लार्जर ट्रायंगल एंड RS इज द साइड फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल। तो ये जो 6 अपॉन 3 आपने यहाँ लिखा है, तो इनके एरिया का रेशियो 6 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कर दो, दैट इज 36 अपॉन 9, और ये हो गया 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो ये रेशियो आपको मिल गया 4:1। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लो और उसके स्क्वायर कर दो, यू गॉट द एरिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, सो आप लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन करो। डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस टाइप के मिलने वाले हैं।